Assalamu alaikum guys, welcome back to Brain Boost by Sakleen. Means you Sakleen. I am starting this journey with you all guys. जैसे कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने माउथ के बारे में पढ़ा, इसोफेगस के, फेरिंक्स के एंड एपिग्लॉटिस, जो कि हमने 4 ऑर्गन्स जो है इसमें डिस्कस किया। अच्छा, आप में से बहुत ज्यादा बच्चे सवाल कर रहे थे कमेंट में कि सर एपिग्लॉटिस तो हमारे चैप्टर में है नहीं, या फिर फेरिंक्स तो हमारे चैप्टर में लिखा नहीं हुआ। लिखा हुआ है, आप थोड़ा फोकस करें। डू यू नो में लिखा होता है, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर एक चीज पढ़ाऊं। क्योंकि अगर मैं आपको फेरिंक्स और एपिग्लॉटिस के बारे में ना बताता तो आई थिंक सो आपको इसोफेगस इतना समझ में आता ही नहीं कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से जो है फूड जो है वो अंदर जाता है मुंह के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस समझने के लिए ना आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, जबकि आपके बुक के डू यू नो में लिखा हुआ है। अभी भी जो आज का जो हमारा लेक्चर है तो उसमें पेंटियास, लिवर, ठीक है, इन दोनों के बारे में बुक में लिखा नहीं हुआ, मतलब आपके टॉपिक्स में नहीं है, लेकिन डू यू नो में इन दोनों का जिक्र है। और ये दोनों जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। टॉपिक पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का जो हमारा 5वां ऑर्गन है वो है स्टमक। जैसे कि कल वाले हमने 4 पढ़े और आज 5वां हो, आज मैं पूरी की पूरी जो है बाकी जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट कर दूंगा। स्टमक भी, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस, ये 3 ही कंप्लीट करके फिर जो कल वाला टॉपिक आएगा इसके बाद वाला, उस टॉपिक में मैं आपको डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो इजी है, वो 2 लेक्चर्स में या 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, स्टमक है क्या? इट इज द मस्कुलर बैग। अब ये क्या, एक मसल की बनी हुई एक थैली है, ठीक है। इसका शेप कौन सा होता है? जे शेप होता है। अच्छा, बाजुकात आपके बुक में लिखा हुआ है कि इसका शेप जो है वो जे शेप होता है। जे शेप एवरी टाइम नहीं, जब आपका स्टमक मींस मादा, जब आपका मादा खाली हो, आपने कुछ भी नहीं खाया हो, तब ये जे शेप का नजर आता है। अदरवाइज जब एम्प्टी हो, खाली हो, तब ये जे शेप का नजर नहीं आता। तो ये बात मैंने यहां पर लिखी है, जे शेप्ड व्हेन द एम्प्टी। जब ये खाली होता है तभी ये आपको जे शेप्ड नजर आता है। अच्छा, उसके बाद एंड प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अब ये आपके एब्डोमेन, आपके पेट की किस साइड पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट। अभी मेरे ये वाला लेफ्ट साइड है तो इस जगह पे ये प्रेजेंट होगा, इस जगह, ठीक है, इस जगह पे ये प्रेजेंट होगा। कौन? स्टमक। अच्छा, इंटीरियरली कनेक्टेड विथ इसोफेगस एंड पोस्टीरियरली विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा देखिए, ये हमारा क्या है? दिस इज दी स्टमक। ये क्या है? स्टमक है। अब स्टमक देखो, इंटीरियरली जो मीन्स सबसे पहली वाली, सबसे पहले किस चीज से कनेक्टेड है? इंटीरियरली, आगे वो कनेक्टेड है, कल हमने पढ़ा इसोफेगस, ठीक है। और पोस्टीरियरली मीन्स नीचे, बाद में किस चीज से कनेक्टेड है? किस चीज से कनेक्टेड है? सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा स्टमक के बता रहा है कि इंटीरियरली कनेक्टेड किससे है? इसोफेगस से, एंड पोस्टीरियरली कनेक्टेड किससे है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। आई बात समझ में? जैसे कि हमने पढ़ा है कल वाले टॉपिक में, जो हमारा 4 था इसोफेगस। इसोफेगस किससे कनेक्ट हो रहा था? जब बोलस से वो किस में जा रहा था? स्टमक में जा रहा था। तो इसोफेगस, अब इसोफेगस से बोलस गुजरेगा और कहां पे आएगा? स्टमक में आएगा। फिर स्टमक में डाइजेशन होगी और फिर हाफ डाइजेशन यहाँ पे होगी और फिर जो है वापस किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन। अब हम जैसे कि हमने कल उसमें पढ़ा माउथ के अंदर केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द माउथ, इसी तरह आज हम स्टमक के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी मैकेनिकल होती है, कौन सी केमिकल डाइजेशन, क्या क्या होता है उसमें। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन भी यहाँ पे होता है मिक्सिंग वेव्स। अच्छा, मिक्सिंग वेव्स का मतलब है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है साइज में, ठीक है, सुकड़ जाता है, फिर फूल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट होती है? मिक्सिंग वेव प्रेजेंट होती है। अब इससे क्या होता है? दे प्रोड्यूस कंट्रेशन, ये कंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो मिक्स द बोलस विथ गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, स्टमक जो है वो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है अपनी वॉल से। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? जब हम केमिकल डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस के साथ किसको मिक्स करता है? बोलस को।
अब बोलस कहां से आया, हमारे माउथ में जो बोलस बना, फूड किस में कन्वर्ट हो गया, बोलस में, माउथ में। ठीक है, अब माउथ से कहां से आया, इस पैकेज से कहां पे जाएगा, स्टमक में। अब स्टमक में बोलस आ गया और स्टमक के पास अपने जूसेस हैं, अपनी केमिकल्स है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं। अब बोलस और गैस्ट्रिक जूस दोनों मिक्स हो जाएंगे किसके अंदर, स्टमक के अंदर। किसकी मदद से, मिक्सिंग वेव्स की मदद से। आई बात समझ में? तो इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। अब मैकेनिकल डाइजेशन बाजू का बच्चे बोलेंगे कि सर गैस्ट्रिक जूसेस तो हैं इसमें, जो केमिकल्स तो आ गए। अच्छा बाबा, इसका काम सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग कराना है। अब मिक्सिंग से कौन सी चीजें मिलती है, कौन सी चीजें नहीं मिलती है, मैकेनिकल डाइजेशन में इसका कोई काम नहीं है। जस्ट ये कर क्या रहा है, मिक्स कर रहा है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं हो रहा। अगर खुद उसके अंदर प्रेजेंट है केमिकल, तो वो कौन से केमिकल जनरेट हो रहे हैं, केमिकल डाइजेशन में जनरेट हो रहे हैं। मैकेनिकल डाइजेशन में कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, इसका सिर्फ काम कौन सा है, मिक्स करना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं केमिकल डाइजेशन में। अब हम पढ़ेंगे वापस से गैस्ट्रिक जूसेस, केमिकल डाइजेशन में क्या होता है। अब केमिकल डाइजेशन में जो है वो ये स्टमक की जो वॉल्स है, स्टमक की जो लेयर्स है, अंदर वाली लेयर्स है, इंटरनल लेयर्स है, तो वो क्या जनरेट करती हैं, वो जनरेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा जी, रिलीज फ्रॉम द वॉल्स, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। अब गैस्ट्रिक जूस कहां से रिलीज होती है, वॉल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो लेयर्स है, स्टमक की जो वॉल है, वहां से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। अच्छा, ये होते क्या है, पढ़ते हैं, एक मिनट। अब गैस्ट्रिक जूसेस में होता क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCl, हाइड्रोक्लोरो एसिड। ठीक है, सॉरी। उसके बाद होता है एंजाइम, और क्या प्रेजेंट होता है, वाटर इन द म्यूकस। अब ये 3 से 4 चीजें जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर होती है। अब गैस्ट्रिक जूसेस है क्या, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लें, हम एंजाइम भी लें, हम वाटर एंड म्यूकस भी लें, इन सब चीजों को मिक्स करें तो हम इसको एक कंबाइंड नाम देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। आई बात समझ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या, सॉफ्टन द फूड एंड किल द जर्म्स ऑफ द फूड। अब जब फूड जो है स्टमक के अंदर जा रहा है, बोलस जो स्टमक के अंदर जा रहा है, उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है। जितना हो सके उतनी सॉफ्ट करने की कोशिश करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड किल द जर्म्स ऑफ द फूड, और फूड के अंदर जो जर्म्स हैं उस जर्म्स को भी किल करता है। जाहिर सी बात है, हम बाहर से कोई ना कोई चीज खा रहे हैं तो उसमें जर्म्स तो हो गए ही होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए ही होंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, तो उनको किल करने में किसका काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। प्रेजेंट अच्छा होता किसमें, गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस कहां पे होती है, वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट करती है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर और क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम, अब इसके अंदर जो एंजाइम है उसका क्या काम है, हर जूसेस जो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं उनका अलग अलग काम है। जैसे कि हमारी सलाइवा के अंदर जो एंजाइम थे उसके काम अलग था, हमारे गैस्ट्रिक जूस के जो अंदर एंजाइम है उसका काम ये है। इसका काम क्या है, कन्वर्ट द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब जो बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, प्रोटीन के, उसको किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल प्रोटीन्स में। अब वो किसका काम होता है, एंजाइम का काम होता है। किसके एंजाइम का, गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर वाले जो एंजाइम है उसका ये काम है। आई बात समझ में? तो यहां से हमें पता चल रहा है कि स्टमक के अंदर कौन सी चीज की डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन की। और हमने माउथ के अंदर पढ़ा, उसके अंदर कौन सी चीजों की डाइजेशन हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट्स की। शुगर पढ़ रहे थे ना, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ठीक है, जो हमें मिलता है। तो वहां पे कौन सी डाइजेशन हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही थी माउथ में। और यहां पे किसकी डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन की। अच्छा, लेकिन स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद है वाटर एंड द म्यूकस। अच्छा, म्यूकस आपके बुक में नहीं लिखा गया, लेकिन मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा डेंजरस है कॉरोसिव नेचर में। अगर आप किसी भी कपड़े के ऊपर बाहर से, जब आप लेबोरेटरी से कहीं से भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और किसी भी कपड़े के ऊपर उसको जो है वो लगा दे, तो वो कपड़ा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि वो एसिड है। आप बैटरी में जो डालते हैं कि वो भी क्या करती है, आहिस्ता 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 चीजों को खत्म कर देती है। एसिड खतरनाक होती है। अच्छा, सब एसिड भी खतरनाक नहीं होती, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है खतरनाक। अब मेरा ये आपसे सवाल है कि हमारे ऑर्गन जो कि स्टमक है वो सीक्रेट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर है, तो वो उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा है, आखिर वजह क्या है। ऐसे तो मैं अपनी स्किन पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाऊं तो मेरी स्किन तो जल जाएगी, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि स्टमक नहीं जल रहा, इसके पीछे कौन सा रीजन है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये यहाँ पर एक रीजन मैं बताता हूं कि जो इसकी वॉल्स है, स्टमक की जो वॉल्स है ना, वो होती है थिक, बहुत ज्यादा मोटी होती, उसकी वजह से जो इसकी वॉल्स है वो जलती नहीं है। दूसरा रीजन
दूसरा रीजन है प्रिवेंट फ्रॉम द HCl टू द वॉल ऑफ द स्टमक। अब जो म्यूकस है, अब इसकी वॉल्स जो है वो म्यूकस भी सीक्रेट, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है, म्यूकस, म्यूकस रिलीज होता है। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस भी एक लिक्विड है। अब वो लिक्विड क्या करता है, इस स्टमक की वॉल्स के ऊपर जो है कोट कर देता है, ठीक है, अपने आप को स्टमक की वॉल्स के ऊपर जमा कर देता है, जैसे ही HCl आए, ताकि वो वॉल्स को कोई भी नुकसान ना दे। अच्छा, पढ़ते हैं वाटर एंड म्यूकस का क्या काम है, लुब्रिकेट द फूड, फूड को क्या करना, लुब्रिकेट करना। उसके बाद एंड प्रिवेंट फ्रॉम द HCl टू द वॉल्स ऑफ द स्टमक, और बचाता है किससे, HCl को बचाता है किससे, वॉल्स ऑफ द स्टमक, सॉरी, वॉल्स ऑफ द स्टमक को बचाता है किससे, HCl से। वो भी किसका काम होता है, म्यूकस का एंड वाटर का। अच्छा, अब हम यहाँ पे पढ़े, अब यहाँ पे ये सब चीजें हो गई फूड के साथ, जो बोलस आया उसके साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों चीजें उसके साथ मिक्स हो गई, ठीक है। अब बोलस किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइम में। अब हम बोलस को बोलेंगे काइम। माउथ में फूड आया तो उसको बोल रहे थे बोलस, स्टमक में जैसे ही आया, स्टमक के जैसे ही डाइजेशन हुई हाफ, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, बोलस, काइम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा देखिए, मिक्स्ड विद द बोलस कन्वर्टेड इनटू द काइम। अब ये क्या हो जाए, गैस्ट्रिक जूस जैसे ही मिक्स होते हैं किसके साथ, बोलस के साथ, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइम में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनक्रियाज। अच्छा, आपके बुक में ये पेनक्रियाज, ये लिवर है, सर कहाँ पे लिखे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे। अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आपके बुक में डू यू नो में जरूर लिखा है इन दोनों के बारे में, ज्यादा नहीं तो जब आप लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन दोनों की जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखी है, सेम पॉइंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिखी गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको अलग अलग सेपरेट करके लिखूं, ताकि समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो, ठीक है। नहीं तो वैसे क्या होता है, कंबाइन हो रहा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से लिखने की वजह से, ताकि आपको समझ में आए, चाहूं तो मैं वैसे भी लिख सकता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेनक्रियास पे। अब पेनक्रियास क्या है, ये रहा, दिस इज दी पेनक्रियास। अब ये क्या है, स्टमक के नीचे और पीछे कौन प्रेजेंट है, पेनक्रियास। प्रेजेंट हॉरिजेंटली बिहाइंड स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है कौन, पेनक्रियास। हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली मींस ऐसे, ये होता है हॉरिजेंटल और ये होता है वर्टिकल। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है स्टमक के नीचे, लीफ लाइक शेप। अब इसका शेप कैसे होता है, लीफ की लाइक होता है, मींस इस तरीके का, जैसे पत्ता होता है ना प्लांट का, उस तरीके से इसका शेप होता है, और ये येलो कलर का होता है। अच्छा, यहां पे मैं लिख लूं येलोइश कलर, येलोइश होता है, ठीक है, येलोइश कलर, इसका कलर जो है वो येलो येलो होता है। इट रिलीज द पेनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन द एंजाइम। अब पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास रिलीज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम है उसका क्या काम है, स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, अमाइनो एसिड में। सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में। स्मॉल फैट को कन्वर्ट करता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। समझाता हूं, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के पास अपनी एंजाइम होती है। अब वो सब एंजाइम क्या करती हैं, जो स्मॉल प्रोटीन्स, अच्छा स्मॉल प्रोटीन्स कहां से आई, ये यहां पे हमने पढ़ा, जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्मॉल प्रोटीन्स में। कब, किस ऑर्गन में, स्टमक में। और इसको कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस की एंजाइम करती हैं। अब वो जो स्मॉल प्रोटीन हो बन गई, अब उन स्मॉल प्रोटीन को पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस के पास अपनी एंजाइम होती हैं, जो उस जूस को क्या करती हैं, उस स्मॉल प्रोटीन्स को क्या करती हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करती हैं। आई बात समझ में, स्मॉल प्रोटीन कहां से आई, स्टमक से आई। अब स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही एंजाइम रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट में किसमें हो जाएंगे, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड छोटे में से छोटा 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 मॉलिक्यूल है। प्रोटीन को जब आप एक चीज को तोड़ें, उसको एक बार और तोड़ें, इसको और तोड़ें और तोड़ें, और जैसे ही आपको एक छोटा सा चीज मिले, अब वो उसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, तो वो क्या है, अमाइनो एसिड है। इसी तरह प्रोटीन पहले लार्ज थे, फिर हमने इसको तोड़ा, ठीक है, फिर हमने इसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने और तोड़ा, फिर इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट किया, फिर और तोड़ा, उन स्मॉल प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट किया, अमाइनो एसिड में। अब वो कौन कर रहे हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास की कौन सी चीज, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, एंजाइम है, वो एंजाइम इसको कन्वर्ट करें। आई बात समझ में। सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े, ग्लूकोज वगैरह, अच्छा मिलते किसमें से, पोटैटो के अंदर। जो भी मीठी मीठी चीजें हो ना, हल्की फुल्की आपको मीठी लगे, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती। अच्छा,
अब सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, अब सेमी डाइजेस्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माउथ के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट जो है फुल डाइजेस्ट नहीं होते, कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स में, मींस कुछ कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बहुत डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब वो जो थोड़े बहुत में कन्वर्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट, हम सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, उसके साथ फर्दर एंजाइम रिएक्ट करेगा और कौन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर्स में। अब शुगर, फर्दर शुगर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, अब शुगर से और हमें चीज नहीं मिल सकती। अगर मैं कहूं कि हम अमाइनो एसिड के पास अमाइनो एसिड, अगर मैं कहूं कि अब अमाइनो एसिड हमें मिल गया, अब दोबारा हम अमाइनो एसिड के साथ एक और एंजाइम फॉर सपोज लगा लें, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम कहें एंजाइम के साथ अगर कोई और एंजाइम जो है शुगर के साथ लगा ले, तो दोबारा ये किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा, अब ये अपनी छोटेस्ट फॉर्म में। अच्छा, स्मॉल फैट, अब स्मॉल फैट पहले होगा लार्ज फैट, फिर होगा स्मॉल फैट। अब लार्ज फैट कहां पे होता है, इसमें होता है, ठीक है। लार्ज फैट को ये किसमें कन्वर्ट करता है, लिवर, किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉल फैट में। अब वो स्मॉल फैट पेनक्रियास, पेनक्रियास वो स्मॉल फैट को किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, और ग्लाइसरोल में। अब फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल बहुत छोटे हैं, अब ये फर्दर और छोटे नहीं हो सकते, फर्दर और कट नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं इनके साथ भी अगर आप एक और एंजाइम लगा लें, तो ये फर्दर डाइजेस्ट नहीं होंगे, इनसे और छोटे मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में। पैनक्रियाटिक जूस के पास अपने एंजाइम होते हैं जो इन सब चीजों को क्या करते हैं, एक्ट करके और इनके छोटेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं लिवर में। अब लिवर का क्या काम है, लिवर है आपका ये, दिस इज द लिवर। लिवर पे आते हैं। अच्छा, लिवर के साथ अटैच होता है, अटैच नहीं मींस उसके नीचे नर्व्स के साथ ऐसे अटैच होता है, और वेसल्स के साथ। ये जो आपको नजर आ रहा है लिवर के नीचे, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अच्छा देखिए, आप लिवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर है। नहीं, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट जो है ऑर्गन वो कौन होता है, स्किन होती है। अब स्किन तो हमारे बाहर है, अब इंटरनली भी एक ऑर्गन होता है जिसको हम लार्जेस्ट बोलते हैं, वो होता है लिवर। ये रहा आपका लिवर। अब लिवर क्या है, लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। रेडिश ब्राउन, हल्का जो है रेड कलर का और ब्राउन कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। हम इसको कलेजी बोलते हैं, कलेजी उर्दू में। प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी नियर द स्टमक। अब ये कहां प्रेजेंट है, जैसे कि स्टमक के कौन सी साइड पे, मैंने बोला लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। अब सॉरी, हाँ, और लिवर जो है वो किस साइड पे प्रेजेंट होता है, हमारे राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे लिवर है, तो ये इनकी निशानी है जगह। कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी मींस पेट के अंदर। इट रिलीज द ग्रीनिश ब्राउन जूस कॉल्ड द बाइल। अब जैसे ये क्या रिलीज करता है, ये ग्रीन और ब्राउन का मिक्सचर एक कलर होता है, उस कलर का एक जूस सीक्रेट करता है, उस जूस को हम बोलते हैं बाइल। पेनक्रियास क्या सीक्रेट कर रहा था, पेनक्रियाटिक जूस। स्टमक क्या सीक्रेट कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस। लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस, सॉरी, डेट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। अब जैसे ही ये बाइल, लिवर जैसे ही बाइल को बनाता है, तो वो बाइल किस में स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। फॉर सपोज लिवर ने क्या बनाया, बाइल जूस बनाया, क्योंकि इसका काम क्या है, बाइल जूस बनाना। अब वो बाइल जूस किसमें स्टोर हो जाता है, जैसे ही बाइल जूस बन गया वो स्टोर हो जाएगा किसमें, गॉल ब्लैडर में। आई बात समझ में। ये खुद ब खुद होता है, क्योंकि इसके पास स्टोर करने वाली कोई जगह नहीं होती। गॉल ब्लैडर इसके सामने होता है, तो वो अपना जूस, जो बाइल जूस है वो किसमें स्टोर कर देता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। अच्छा, बाइल, अब बाइल होता है, बाइल करता क्या है, बाइल ब्रेक डाउन द फैट, ब्रेक डाउन द लार्ज फैट। अब जो लार्ज फैट है, हमारे जिस्म के अंदर फैट होता है, चर्बी वगैरह, तो उस लार्ज फैट को ये बाइल क्या करता है, ब्रेक करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, स्मॉल फैट के पीसेस में। स्मॉल फैट में कन्वर्ट करता है कौन, बाइल। लार्ज फैट को किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉल फैट में। सो कैन डाइजेस्ट इजिली बाय एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज फैट को कन्वर्ट किया किसमें, स्मॉल फैट में, किसने, बाइल ने, ठीक है। बाइल जूस कहां से है, लिवर से है। तो वो जो स्मॉल फैट बना, वो अब पेनक्रियास में स्मॉल फैट फर्दर ब्रेक होता है, फर्दर उस पर एंजाइम ऐड करते हैं किसकी, पेनक्रियास की, और वो कन्वर्ट किसमें होता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। फर्दर ये और छोटा नहीं हो सकता। आई बात समझ में। तो यही मैं आपको बात पहले बता रहा था कि स्मॉल फैट कहां से आता है, पहले फैट होता है, पहले लार्ज फैट होता है, वो कन्वर्ट कौन करता है, लिवर।
कनेक्ट करता है बाइल, और फिर वो स्मॉल फैट में कन्वर्ट होके दोबारा स्पेंसर मेक करती है और छोटा हो जाता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। अच्छा, ये बात कोशिश करें दोबारा 1 2 3 बार आप इस चीज को देखें ताकि ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आने से पहले मैं इस चीज को रद्द करूंगा, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम पढ़ाऊंगा। तो अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये वाला पार्ट मैंने रिमूव करके यहाँ पे दूसरा पार्ट लिख दिया है जो कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि आज आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी, इसके बाद डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्ग हाईली कोइल्ड नैरो ट्यूब ऑफ द 6 मीटर लेंथ। अब ये 6 मीटर लंबा, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है 6 मीटर लंबा, ये वाला 6 मीटर लंबा जो है वो 6 मीटर, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, मीन्स छोटा आंत, अंत, ठीक है। लॉन्ग हाईली, अब ये बहुत ही बड़ा लंबा होता है और हाईली कोइल्ड होता है, मीन्स एक दूसरे से कोइल्ड हो जाता है, एक नैरो ट्यूब बनाता है जिसको हम 6 मीटर जो है लंबा होता है। अच्छा, नैरो का मीन्स जो है इसका जिसका डायमीटर छोटा हो। अब डायमीटर छोटे का मतलब ये कि अगर मैं आपके सामने बढ़ाऊं, एक ये वाला पाइप है और एक ये वाला पाइप है, ठीक है। अब बताओ किसका डायमीटर बड़ा है? अब डायमीटर क्या होता है? मींस सर्किल के बीच के आपको एक डॉट बनाना है, ठीक है। उस डॉट से लेकर आउटर सर्कमफ्रेंस तक जो ये वाला हिस्सा है, ये बीच से आप काट दें, ठीक है। मींस अगर एक सर्किल है, सर्किल के जो बीच वाला हिस्सा है पॉइंट बनाए और उस बीच वाले हिस्से से एक लाइन बनाए, तो ये वाला हो गया डायमीटर। अब देखो, इसका डायमीटर इतना है और इसका डायमीटर अगर हम बनाए इतना है, इसका इतना है और इसका यहां तक है, तो बताए इन दोनों में से डायमीटर किसका बड़ा है? डायमीटर इसका बड़ा है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर क्या होता है? छोटा होता है, मींस वो नैरो होता है, उसका डायमीटर छोटा होता है। रिसीव द बाइल फ्रॉम द लिवर। अब ये क्या करता है? जो कि लिवर ने जो क्या बनाया? बाइल बनाया, ठीक है। अब वो बाइल स्टोर कहां पे हुई? गाल ब्लैडर से। अब गाल ब्लैडर से वो रिसीव कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द बाइल फ्रॉम द लिवर, कहां से आए? गाल ब्लैडर में जो स्टोर हुए, ठीक है। एंड द पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूस बनाए, ठीक है, वो जूस भी रिसीव करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द पेनक्रियास। अब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, लिवर से जो कि रिसीव जो कि स्टोर हुए गाल ब्लैडर में बाइल जूस, वो भी रिसीव की, वो दोनों जूस रिसीव करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि फूड जो है वो स्टमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो इन दोनों में, पेनक्रियास लिवर में नहीं जाता। पेनक्रियास लिवर में जाके इन सब चीजों में, यहाँ पे ये थोड़ी चीजें होंगी, तो इनसे जूस निकल के किसमें जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ से जो स्मॉल प्रोटीन है, सेमी डाइजेस्ट फूड है, स्मॉल फैट है, लार्ज फैट है, वो सब कहां पे? इसके अंदर है ना, फूड के अंदर है। तो फूड के अंदर आके यहाँ से जो जूसेस आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये मिलके, ठीक है, ये जूसेस जो है दोनों पेनक्रियाटिक जूस और कौन सा? बाइल जूस, दोनों कहां से आएंगे? लिवर एंड पेनक्रियास से आएंगे, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पे ये सारा जो निजाम है, स्मॉल प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में, इनको कन्वर्ट करेंगे शुगर में, फैट को कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड ग्लाइसरोल में, लार्ज फैट को कन्वर्ट करेंगे स्मॉल फैट में, ठीक है। जिनका जो काम था, ठीक है, वो यहाँ पे आके किसमें करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे। मस्कुलर कंट्रैक्शन काज मिक्स द फूड। अब जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या करता है? मस्कुलर कंट्रैक्शन करता है, मींस ताकि वो क्या करे? जो जूसेस हैं वो किसके साथ मिल सके? हमारी फूड के साथ मिल सके। अब जूसेस क्या है? मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉज द मिक्स द फूड विद पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। अब इनके साथ क्या होता है? मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है, उस कंट्रैक्शन के दौरान जो है फूड है वो मिक्स होता है किसके साथ? पेनक्रियाटिक जूस के साथ एंड बाइल जूसेस के साथ। सो हेयर डाइजेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या होता है? सब छोटे छोटे फॉर्म में आ गए, सब छोटे छोटे फॉर्म में आ गए, पेनक्रियाटिक जूस ने उनको सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, इनके साथ एंजाइम रिएक्ट करके सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इतने छोटे कि फर्दर ये और छोटे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट होती है। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट मींस कि आप अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल गए, अब वो मॉलिक्यूल्स हम एब्जॉर्ब करेंगे ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। तो वो पढ़ते हैं, द walls of the small intestine are surrounded by the capillaries, so the digested, soluble and insoluble component of the food diffuse in the small intestine walls, then in the blood stream is the process is called the absorption। अब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्या होती है? कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज में अगर कहूं छोटी छोटी नसें, छोटी छोटी ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं,
ठीक है। छोटे में छोटी ब्लड वेसल्स, छोटे में छोटी जो ये वो नसें, खून की नसें जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे ही इसके अंदर डाइजेशन हो जाती है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब क्या करते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी वॉल्स में, अपनी लेयर्स में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है। अपनी लेयर्स में क्या करता है, अपनी वॉल्स में क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डिफ्यूज कर देता है, एब्जॉर्ब करता है। और वो एब्जॉर्ब होकर कहां, किस चीज में जाती है, वो जाती है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम कौन सी, कैपिलरीज। कैपिलरीज में वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा देखिए, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो किससे सराउंडेड है, वो कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं। सो द डाइजेस्टेड, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ, डिफ्यूज हुआ, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गया, वो फूड कहां पे डिफ्यूज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में डिफ्यूज होगा। और वही फूड जैसे ही वॉल्स में डिफ्यूज होगा, उसी वक्त किस चीज में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम्स मींस ब्लड वेसल्स मींस ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्ब हो गया। जो कंपोनेंट्स थे फूड के छोटे छोटे, वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ओनली अकर हेयर ड्यू टू इट हैव मेनी फोल्ड्स एंड प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया। अब इसके पास जो है ज्यादा सरफेस एरिया है, क्योंकि ये क्या होता है, फोल्ड होता है, फोल्डेड फॉर्म में होता है। अब फोल्डेड फॉर्म में एक दूसरे के साथ फोल्ड क्या होता है, अब जैसे अगर हम इसको खोलें ना तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पे क्या होती है, क्योंकि ये क्या होता है, मेनी फोल्ड इसके अंदर होती है, तो इसकी सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होती है। मींस अगर हम इस फोल्ड को खोलते जाएं तो वो बहुत बड़े फोल्ड हो जाए, बहुत बड़े खुल जाएगा। तकरीबन कितना मीटर होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा कितना मीटर, 6 मीटर तक लंबा होता है। और ये फोल्डेड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है, यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। और ज्यादा फूड जो है, जो कंपोनेंट है फूड के, डिफ्यूज कंपोनेंट है, वो किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे ही ये कंपोनेंट ब्लड स्ट्रीम में आ गए, मींस ब्लड कैपिलरीज में आ गए छोटे छोटे कंपोनेंट्स, तो वहां पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है वो किस चीज में यूज होगा। अब ग्लूकोज का मतलब शुगर, देखिए हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पे आके पेनक्रियाटिक जूस जो है कंबाइन होगा किसके साथ, फूड के साथ। और वो क्या करेगा, स्मॉल प्रोटीन को, सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को इसमें कन्वर्ट करेगा शुगर में। शुगर मींस ग्लूकोज, ठीक है। अब वो ग्लूकोज क्या है, वो जब एब्जॉर्ब होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा किस चीज में, ब्लड स्ट्रीम में। तो वही ग्लूकोज किस चीज में यूज होगा, अब वो यूज होगा रेस्पिरेशन में, वो यूटिलाइज होगा, वो यूज होगा किसमें, रेस्पिरेशन में। अब छोटा छोटा हो गया ग्लूकोज, ठीक है। वही फैटी एसिड, ग्लाइसरोल एंड अमाइनो एसिड जो हमें यहाँ पे मिले, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, जो कि एब्जॉर्ब हुए किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से किसमें गए, ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जाके वो फैटी एसिड, वो ग्लाइसरोल, वो अमाइनो एसिड यूज होंगे, यूटिलाइज होंगे किसमें, फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल। अब सेल को बड़ा करने में, सेल की फॉर्मेशन करवाने में, सेल को बनाने में, अब वो सब, ये सब क्या होंगे, यूज होंगे, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। क्योंकि हमारे सेल बड़े होंगे, हमारे सेल का तादाद बढ़ेगा, उसी तरह हम भी बढ़ेंगे। तो वो सेल की फॉर्मेशन एंड सेल की ग्रोथ में यूज होते हैं ये सब। आई बात समझ में। तो इसलिए हमारे लिए डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें एनर्जी के लिए। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, और ये वाला है आपको मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन की इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अब अपेंडिक्स क्या है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपके बुक में डू यू नो में लिखा हुआ है अपेंडिक्स के बारे में, ठीक है। तो मैं वो तब वहां पे आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, और ये आखिरी वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एनस। ये सारे पार्ट किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। अब लार्ज इंटेस्टाइन है क्या, अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका डायमीटर क्या होता है, नैरो होता है, छोटा होता है। जबकि इसका डायमीटर क्या होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। डायमीटर ये देखो, इसकी डायमीटर, इसकी थिकनेस कितनी है, बड़ी है एज कंपेयर टू किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है, नैरो है, जबकि इसका डायमीटर क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये साइज में मोटा बड़ा है, ठीक है। और अगर बात करें, ये लंबाई में कितना मीटर है, 6 मीटर है, जबकि ये लंबाई में कितना मीटर होता है, 1.5, मींस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस, स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटा है। अब बताएं ये क्या है, टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये भी टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, मींस ट्यूब लाइक है। कितना मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है लॉन्ग, और उसका डायमीटर कितना होता है, लार्ज होता है। अब लंबाई में किससे छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लंबाई में छोटा है, लेकिन डायमीटर इसका बड़ा है। और इसका अगर इसकी बात करें कि लंबाई में बड़ा है लेकिन डायमीटर इससे छोटा है, दोनों का अपोजिट है। अनडाइजेस्टेड, नॉन डिफ्यूजिबल, इनसॉल्युबल फूड।
अब देखें हमने पढ़ा यहाँ पे जो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टेड फूड, डिफ्यूजिबल फूड, ठीक है, सोल्यूबल फूड, वो सारा यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूज होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो फूड जो डिफ्यूज नहीं हुआ, जो डिफ्यूज नहीं हुआ नॉन डिफ्यूजिबल है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ नॉन डाइजेस्टेड है, अब वो फूड मूव करेगा कहां पे, टुवर्ड दी रेक्टम। वो सारा फूड जो डिफ्यूज नहीं हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो काम का नहीं था, वो सारा कहां पे आएगा, रेक्टम पे आएगा, रेक्टम वाली जगह पे। अब रेक्टम वाली जगह वो क्या है, आखिरी पॉइंट। अब यहां पे क्या होगा, रेक्टम पे वो फूड कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू द फीसिस। अब वो फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीसिस में, एक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन रिमूव बाय द एनस। और फिर वो फीसिस में कन्वर्ट होके और कहां से चला जाएगा, एनस से एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से, क्योंकि वो काम का नहीं था, वो अनडाइजेस्टेड था, वो इनसॉल्युबल था, वो नॉन डिफ्यूजिबल था, वो काम का था ही नहीं, उसे एनर्जी कोई मिलती ही नहीं, तो वो फूड एनस से जाके बाहर जो है वो एलिमिनेट हो गया। अच्छा, यहां पे एक और चीज होती है, यहां पे मिनरल्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। मिनरल्स मीन सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट और वाटर वो एब्जॉर्ब होते हैं कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब नहीं होते। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब हो रहा था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अदरवाइज वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, इनको एब्जॉर्ब करवाता कौन है, एक बैक्टीरिया का काम है यहाँ पे बैक्टीरिया का काम होता है। अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज रहते हैं। अब वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारे जो मिनरल्स है, हमारे जो वाटर है, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करवाते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब करवा देते हैं। आई बात समझ में, ये वाला हमारा टॉपिक था आज का। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, अच्छा हो सके तो मैं यहाँ पे एक वीडियो जो है वो शो कर दूंगा कि किस तरीके से, देखो कहाँ पे फूड आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ठीक है, वो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द एनी थिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अदरवाइज टॉपिक समझ में ना आए तो हर दफा मैं आपको बोलता हूँ कि चीजों को दोबारा से देखें, दोबारा उस चीज को खुद पढ़ने की कोशिश करें, जो मैंने लिखी है बोर्ड पे उसको खुद पढ़ें, ठीक है, सिर्फ मुझ पे डिपेंड ना रहे। अगर आप खुद पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। या फिर लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखें। और मैं जिनको अगर स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, या फिर कहीं पे भी बच्चे कोई पढ़ रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उन बच्चों को, उन फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सकें। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।